दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ एक अदद मजदा ट्रक, 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए, 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इक़साम के हैं, तमाम की बरामदगी कर ली गई है। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट से 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द यहां बारूदी मवाद लाकर जमा कर रहे थे। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के कब्जे से एक ट्रक, 30 से ज़ायद ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। बारूदी मवाद नकारा बना दिया गया। शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लारिक और DIG CTD असफर महसन ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी की सारी मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। बल्दिया रईस कोर्ट से गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में हम मकाम पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का इंकिशाफ, कहा दहशतगर्दों को पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत समझ गया है कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए इसने अपने तरीक़ेकार में तब्दीली कर ली है। मैं ऑन कोर्ट अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है। हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व उसमें कमी है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियाँ कैसे पैदा करें, सियासत की नज़र हो जाता है सारा टाइम। हालांकि बच्चों ये बात याद रखना, अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया। वो स्कीम्स जो पंजाब में चल रही हैं, ये मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। हाँ, फ़र्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतकारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। आपने बहकावे में नहीं आना कि कोई सूबा इसलिए महरूम है कि उसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। बेजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। डायलॉग में पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से कहा कि वो अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। यकीनी बनाए कि दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। दोनों ममालिक ने मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। दोनों ममालिक ने CPEC 2 सनत, ज़राअत, मादनियात और गवादर पोर्ट पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल फोर्स ब्यूरो ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत, तरबियत और मार्शल आर्ट्स का मुजाहिरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बांग्लादेश शाही कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। बेगम खालिदा ज़िया ने एक लाजवाल और मुतासर कुन मीरास छोड़ी है। बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और उसके अवाम के मुखलिस दोस्त खैरख्वाह के तौर पर याद रखा जाएगा।
वज़ीर आज़म ने ताज़ीती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया और फातिह खानी भी की। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम से 9 करोड़ इंडियन रुपए से जायद में खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए, हमें इंडिया को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफत तबादले इस कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो किया वो तो इसके बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के इस बयान पर मुख्तसर तरीन तबसरे में भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शशि थरूर ने कहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरे बांग्लादेश और जयशंकर से होने वाली मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने उनके पास आकर अपना तारुफ कराया। जयशंकर का मुसाफिहा करना हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से उनसे मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वेनेजुएला के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की दीगर मुल्कों पर हमले की धमकी। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा जो बीमार कोलंबिया चला रहा है वो शायद ज़्यादा अरसे इक़्तिदार में ना रहे। मेक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र किया। कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। एयरफोर्स वन में मीडिया टॉक करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। वेनेजुएला पर एक और हमले की धमकी दोहराई। रूसी तेल ना खरीदने की बात न मानने पर इंडिया को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दिया। कहा अमरीकी इंटेलिजेंस को इस हमले के सबूत नहीं मिले। एक सवाल पर कहा कि ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीकी रद्द-ए-अमल सख्त होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। बरतानिया इस मसले पर डेनमार्क की वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने ट्रंप की बात को सख्ती से मुस्तरद किया है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज की अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। एक बयान में कहा कि वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका के साथ मतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली तरजीह है। वेनेजुएला को अमन तरक्की, खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेल्सी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा खित्ता जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात का हकदार है। यही हमेशा सदर निकोलस मादुरो का पैगाम रहा है। वेनेजुएला से गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। मादुरो और उनकी बीवी पर नार्को टेररिज्म और बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगलिंग की साजिश के इल्जामात हैं, जिनमें उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अमरीकी फोर्सेस हफ्ते के वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत बेडरूम से गिरफ्तार करके अमरीका ले गई थी। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों से तहम्मुल और कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन की वेनेजुएला में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत।
अपने मफादात को कानूनी तरीक़ों से तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी से गुरेज़ का मुतालबा। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेट फ्रेडरिक्सन ने अमरीकी सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। कोलंबिया के सदर ने मनशियात के स्मगलर होने के ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा लातीनी अमरीका के इस सदर को ऐसे नहीं धमकाया जा सकता। क्यूबा की हुकूमत का अमरीकी हमले में अपने 32 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी कार्रवाई को मुर्जमाना करार दिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। चीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की हिमायत की है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी इंसाफ के उसूलों की हिमायत में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। चीन वेनेजुएला के खिलाफ ताकत के बेदरेह इस्तेमाल के अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करता है और अमरीकी इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून और बाहमी ताल्लुकात की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस में सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर एहतजाज। सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के हिरासती मरकज़ के बाहर जहां सदर मादुरो को रखा गया है, शहरियों का एहतजाज। तेल के लिए खून नहीं के नारे। वाशिंगटन, लॉस एंजल्स, बॉस्टन, अटलांटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। स्पेन के शहर मैड्रिड, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी सदर मादुरो के हक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में अमरीकी जारियत पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी एहतजाज। चिली, अर्जेंटीना में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 12 हो गई। ईरान की हुकूमत का आवाम को आइंदा 4 माह तक $60 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। ईरान में हालिया मुजाहरों पर तर्जुमान ईरानी सफारत खाने का कहना है कि मुजाहिरीन खुसूसन दुकानदारों ने एहतजाज बाज़ाब्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि ईरान में ज़र मुबादला शरह में इजाफे पर तजारती तंजीमों और दुकानदारों ने एहतजाज किया। ईरानी हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों के ज़रिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसमें ईरानी सदर ने भी अहम किरदार अदा किया। बातचीत से मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा है कि अगर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी छोड़ दी तो खामनेई अपने करीबी हलकों, अहले खाना और बेटे समेत मॉस्को जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी माशी दबाव का शिकार हैं। सदर ट्रंप की ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत और फौजी मुदाखलत की धमकी और वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आसान शराइत पर कर्जे देने के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। समेटा के बिजनेस प्लान से मुतालिक इजलास में कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्की बरामदात में इजाफे की इस्तेदाद मौजूद है। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश किया गया है। PTI का एक मरतबा फिर महमूद खान निचुकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालिबा। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात के बाद आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर को कहा कि उनके तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, अब अपोजिशन लीडर लगाया जाए। स्पीकर को वाज़े किया है कि महमूद खान निचुकज़ई का नाम बानी PTI और पार्टी ने दिया है। आमिर डोगर ने कहा कि PTI अरकान को बुलाकर दस्तखत चेक करने का मामला जब सामने आया तो देखा जाएगा। दूसरी जानिब अयाज सादिक का कहना है कि हर काम कायदे और कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में वो इस मामले पर ऐवान को आगाह करेंगे और अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू होगा। हुकूमत ने IMF की मुतालबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के माली खतरा जांचने का नया मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि तमाम सूबे और वफाक हर 6 माह बाद PPP मनसूबों की रिपोर्ट देंगे। PPP पार्टनरशिप मनसूबों से हुकूमत पर माली दबाव 472 अरब रुपये तक पहुँच गया है।
सिंध में सबसे ज़्यादा माली खतरा है। PPP मंसूबों की मजमूई रकम 335 अरब रुपए से ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,82,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,82,408 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 9,200 रुपये का इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 4,64,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपये के इजाफे के बाद 3,98,000 से ज़्यादा का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, इसे जारी रखेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सेमिनार से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने वाले इक़्तिदार में और कानूनी तरीके से चीज़ें लेने वाला जेल में है। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामी और हमगीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने एक और जान ले ली। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाम बहक। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त बच्चा गली में खेल रहा था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया गया। साल के आगाज से अब तक कराची में हैवी गाड़ियों की टक्कर से 6 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर मुकर्रर की है। कराची की अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून को वीज़ा मियाद मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस भेजने की तैयारी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखपुरा के रहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आए, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में कायम किया। सरबजीत कौर के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रॉन को ट्रांसजेंडर करार देने वाले 10 अफराद को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दे दिया गया। मुजरिमान ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश दरअसल बतौर मर्द हुई थी और उनका नाम जेन माइकल था। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दिया है। तमाम को 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासबान हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुजाहरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, अक़वाम आलम भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करे। कश्मीरी खित्ते में भारत की बालादस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिम्बर, मीरपुर, ज़िला कचहरी और नकियाल में भी रैलियाँ निकाली गईं। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जाबिराना इक़दाम के खात्मे के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम हक़ खुद इरादी कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय जबर के हथकंडे कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ताकत के जोर पर हक़ खुद इरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी असूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि UN सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम किया। कश्मीर पर भारत का जबरी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है।
कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। पुलिस का कहना है कि तालिबा ने इमारत से कूदने से पहले अपने घर कॉल की, अहले खाना से होने वाली गुफ्तगू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। चंद रोज़ पहले इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक इससे पहले तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के किसान के हाथ में अब सरमाया भी है, टेक्नोलॉजी भी। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की ज़ख़ीर ज़मीन रवा साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार है। किसान कार्ड के जरिए अब तक 100 अरब के कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोख्त ने 13,56,000 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। हलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। स्वात में पीटीआई के एमपी अली शाह खान की ट्रैफिक पुलिस एहलकार को धक्के देने की वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का इल्जाम है कि एमपी अली शाह ने थप्पड़ मारे। एमपी अली शाह का कहना है कि उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, एहलकार को सिर्फ ड्यूटी करने का कहा था। FIR से मायूसी हुई। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मजीद 7 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, भारत से 90,000 कैदी छुड़वाए, तरकी ज़मीन आज़ाद करवाई। आज हम कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि भुट्टो के खिलाफ नाम नहाद तहरीक चलाने वाली क़ुव्वत इस्लामी ताकत के खिलाफ थी। बुज़िल टॉप पर शहीद होने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद फौजी एजाज़ के साथ आबाई शहर लाहौर में सुपुर्द खाक। GOC लाहौर, IG पंजाब पुलिस, अस्करी और सिविल अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोनो कॉर्पस दरख्त ना माहौल दोस्त है, ना ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे हैं। चाहते हैं कि कराची में कोनो कॉर्पस दरख्तों को काट कर इसकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाएं, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो उस पर हंगामा किया जाता है। शहर में 20 या 25 लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन वो तनकीद ही करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मालूम नहीं माजी में कोनो कॉर्पस दरख्त किसने लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए और उनके अज़ाइम क्या थे। मुत्तहदा अरब अमीरात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अमीरात के मगरबी इलाके में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबल हफीद और जबल जैस नामी पहाड़ों पर यह दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अबू धाबी के शहर अल ऐन के इलाके राखना में भी सर्द हवाओं का डेरा। माहिरीन के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिर में अमीरात के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध भी छाएगी। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के मोबाइल फ़ोन जब्त करने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन की जब्ती से उन इंसानी स्मगलर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो छोटी कश्तियों से लोगों को बरतानिया भिजवाते हैं। नए कवायद के तहत सबसे पहले कैंट के मॉन्स्टन माइग्रेंट प्रोसेसिंग सेंटर में फ़ोन जब्त होंगे। मोबाइल फ़ोन से इंटेलिजेंस डाउनलोड करने की टेक्नोलॉजी कैंट पहुँचा दी गई है।
कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट PSA स्क्वाश गोल्ड चैंपियनशिप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों के टॉप प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में नाकिस कारकर्दगी के सबब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने मैनेजर रॉबिन अमोरिम को ओहदे से हटा दिया है। अमोरिम 14 माह तक मारूफ इंग्लिश क्लब के मैनेजर रहे। अमोरिम अपने मैनेजरशिप के दौर में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 63 में से सिर्फ 24 मुकाबलों में कामयाबी दिलवा सके। और पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले बहावलपुर के आर्यन नवीद बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। आर्यन ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के टॉप कंटेस्टेंट्स में जगह बना ली है।